Assalamu alaikum everyone. There is Dr. Gogo. Welcome to my YouTube channel, Dr. Easy Style. आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है ऑर्गन्स को हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली जो हमारे पास मेन ऑर्गन है तो हम उसको स्टडी कर लेते हैं। फर्स्टली जो हमारे पास है मेन ऑर्गन है वो मेरे पास है हार्ट। हार्ट का अक्सर हम बात कर लेते हैं हार्ट क्या होता है, पंप ब्लड करता है। इसके अगर हम डिटेल में नोट्स देखें या डिटेल में हम पढ़ के देखें तो हम क्या करेंगे, कहेंगे हार्ट इज़ a vital organ that pump blood throughout the body and also supply oxygen and many other न्यूट्रिएंट्स में इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह आ जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यूज एंड क्योंकि जो हमारे पास हार्ट है वो थ्रू आउट द बॉडी हमारे पास ब्लड को पंप करता है, इसीलिए वो सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और उसके बाद अगर हम इसकी वो लेयर्स की बात करें, 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाहर वाली है उसे हम अब अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि जो हार्ट है वो हमारे पास ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन करता है। जैसे हमारे पास हार्ट की जो वेसल्स हैं, फर्स्टली जो लेयर है वो हमारे पास है एपिकार्डियम। जो हमारे पास मिडल में होती है वो होती है मायोकार्डियम। मायो मीन्स होता है मसल्स, जो मिड में होते हैं मसल्स होते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं मायो इक्वल टू मसल्स। एंड जो हमारे पास इनर मोस्ट लेयर होती है वो हमारे पास होती है एंडोकार्डियम। हम हार्ट का स्ट्रक्चर भी इंशाल्लाह स्टडी करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास लेयर्स आ गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फंक्शन क्या होते हैं हार्ट के जो होते हैं वो मेनली जो हमारे पास होते हैं 3 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारे पास पंपिंग, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। सेकंड वन जो हमारे पास फंक्शन है वो है हमारे पास रेगुलेटरी ब्लड प्रेशर। अब अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि जो हार्ट है वो हमारे पास ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन करता है। जैसे हमारे पास हार्ट की जो वेसल्स हैं, अब अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास जो हार्ट है वो हमारे पास किस तरह ब्लड प्रेशर को जो है वो मेंटेन करता है। तो जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारे पास हार्ट रेट होती है, उसके बाद जो हार्ट के वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, वो जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उस लिहाज से ही हमारे पास जो हार्ट होता है वो हमारे पास जो बीपी है ना उसको मेंटेन करता है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास है, यहाँ पे मैं इस तरह लिख दूँगी, हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड मेंटेन सर्कुलेशन। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड जो इसका मेन फंक्शन है वो हमारे पास यही कर देते हैं कि ये हमारे पास मेंटेन
circulatory process throughout the बॉडी। तो ये हमारे पास था, फर्स्टली हमने हार्ट की डिफ़ाइन की, उसके बाद हमारे पास लेयर्स थी। हमारे पास लेयर्स हार्ट की 3 है मेन, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। जो एंडोकार्डियम होती है वो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट है और एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट है। और जो मायोकार्डियम ये हमारे पास मीडियोकर है, ये मतलब मिडिल में आती है। इसके बाद हमने फंक्शंस को स्टडी किया। फंक्शन में क्या होता है, पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स को। उसके बाद ये बीपी को मेंटेन करता है भाई किस तरह, जिस तरह हमारे पास हार्ट की जो वेसल्स होती हैं जहाँ जो ब्लड वैसे फ्लो करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, तो इस तरह से हमारे पास बीपी मेंटेन रहता है। उसके बाद हमारे पास है मेंटेन सर्कुलेटरी प्रोसेस थ्रू आउट द बॉडी, ये हमारे पास है फंक्शन ऑफ हार्ट के। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट बीट की बात कर लेते हैं हमने। हार्ट बीट जो होती है वो हमारे पास 2 तरह की होती है। एक हमारे पास होती है सिस्टोलिक, वो फर्दर हम पढ़ते हैं, और एक होती है डायास्टोलिक। अब देखें, ये जो होती है ना हमारे पास सिस्टोलिक जो होती है, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन फेज होती है। कॉन्ट्रैक्शन फेज इस तरह होती है कि इसमें हमारा जो हार्ट है ना वो हमारे पास एम्प्टी हो जाता है, कि जो ब्लड होता है वो पुश किया जाता है टुवर्ड्स द बॉडी, नॉट हार्ट, नॉट एम्प्टी। इस तरह तो नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली खाली हो जाता है, हार्ट एम्प्टी विद ब्लड। और जो हमारे पास डायस्टोलिक होता है, इसमें हमारे पास जो होता है, हमारे पास ये रिलैक्सिंग फेज है हमारे पास। इसमें जो हमारे पास होता है, ब्लड जो होता है ना, ब्लड पुश टुवर्ड्स हार्ट, क्योंकि इसमें हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, हमारे पास हार्ट जो था वो सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे देख लें, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मेरी बंद मुट्ठी है, अगर इसे मैं हार्ट की एग्जांपल ले ली, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी चीज़ इस तरह बंद करती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल गीला कपड़ा लें, तो उस तरह तो वो पानी जो होता है वो बाहर जाता है। इसी तरह जैसे हार्ट जो होता है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन फेज में आ जाता है, तो जो ब्लड होता है ना वो आउट ऑफ द हार्ट आ जाता है, इनवर्ड नहीं होता। और जब रिलैक्सिंग फेज इस तरह होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो ब्लड होगा वो मेरे पास हार्ट में इंटर होगा फर्स्ट। तो उसके बाद हमारे पास होती है कि हमारे पास हार्ट बीट की मतलब पर मिनट की रेशियो क्या है, मतलब ये होती है 70 to 80 बीट्स होती हैं, 8 बीट्स पर मिनट। कह सकते हैं कि 1 मिनट में जो दिल है वो हमारे पास इतनी दफ़ा धड़कता है। तो ये मेरे पास स्मॉल सा टॉपिक था हार्ट का, जो हमने अभी स्टडी किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा हार्ट क्या है। हार्ट जो है वो हमारे पास वाइटल ऑर्गन, इसके बगैर जो ह्यूमन बॉडी है वो कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास है लेयर्स हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ये जो हम लेयर्स हैं ना, ये हम इंशाल्लाह डायग्राम्स में पढ़ेंगे, डायग्राम्स भी बनाएंगे, डायग्राम में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। इजी भी होगा, आपको समझ भी आएगी। उसके बाद हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन में हमारे पास पंपिंग ब्लड है, रेगुलेटरी ब्लड प्रेशर है। और उसके बाद ये जो होता है ना, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक है। आपने यहाँ से याद करना है, ये लास्ट पे सी आ रहा है इसके, क्योंकि सिस्टोलिक है, इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डाई है, यहाँ पे सिस्टोलिक है। सिस्टोलिक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और डाई में रिलैक्सिंग फेज है ये हमारे पास। सिस्टोलिक में जो होता है वो हार्ट जो ब्लड होता है वो आउट ऑफ द हार्ट होता है, जो डायसिस्टोलिक होता है इनवर्ड। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है, कोई भी आपको पॉइंट समझ में नहीं आता, तो आप मुझे बता सकते हैं, हम फर्दर मोर इस पे बात कर लेंगे। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। हार्ट की ब्लड सप्लाई होती है हार्ट की, उसके बाद
फर्दर मोर बहुत ज़्यादा डीप में है, तो जिस तरह आप कहेंगे हम उस तरह स्टडी कर लेंगे। ये हमने थ्रोली पढ़ा है हार्ट क्या होता है, कि लेयर्स क्या है, फंक्शन क्या है। हार्ट के बहुत सारे और भी फंक्शन है, बहुत सारे ऑर्गन्स के साथ और मिलकर ये काम करता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दें, फिर हम फर्दर मोर से डिटेल में स्टडी कर लेंगे। शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।